हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि बोसे सेरेन कहती है, ओके मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देती हूँ। ठीक 1 महीने बाद मैं तुम्हें यहीं इसी होटल में मिलूँगी। अब आगे, और तब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं हुआ तो तुम जानते हो ना, मैं वर्ल्ड की रिच लेडी हूँ। वांग जी कहता है, जी मैम, और थैंक यू कहकर चला जाता है। और इधर बोसे सेरेन जो अभी तक तो कोल्ड बन रही थी, मगर वांग जी के जाते ही वो सोचती है, क्या चैन मेरा आसीन नहीं है? फिर उस यू ने मुझसे झूठ क्यों कहा? और उस अपने पर्सनल सेक्रेटरी मिंग्याओ को बुलाती है और उसे कहती है, तुम चैन के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन निकालो। पर हाँ, इस बात का पता ना तो चैन को और ना ही उस औरत यू को पता चलनी चाहिए। मिंग्याओ ओके कहता है। अब वो वहाँ से चेकआउट करके लंदन चली जाती है। इधर वांग जी खुश था कि कम से कम उस ओल्ड लेडी ने उस पर भरोसा तो किया। अब वांग जी हेपेन और संगलेन को कहता है कि अब वो यहाँ अच्छे से काम को संभाले और हाँ, अब उसकी टिकट चाइना के लिए करवा दे। जो सुनकर हेपेन कहता है, प्लीज़ सर, कल सुबह फ्लाइट की टिकट करूँगा, क्यों ना आज हम सब क्लब चले। वांग जी मान जाता है और वो तीनों शाम को क्लब जाते हैं और अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। तभी वांग जी के फ़ोन पर मैसेज आता है कि विंग बीमार है, मगर वांग जी उस मैसेज को इग्नोर कर देता है और रात भर क्लब में एंजॉय करते हैं। अब अगली मॉर्निंग वांग जी उठता है। वो देखता है कि वो तीनों क्लब के ही फर्श पर सो रहे थे। वांग जी जल्दी से हेपेन और सोनलोन को उठाता है। वो दोनों भी अपना सर पकड़ते हैं, अपने बॉडी में पेन महसूस करते हुए कहते हैं, क्या हम पूरी रात यहीं फर्श पर लेटे थे? अब वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और टाइम देखता है तो 8 बज चुके थे, जबकि वांग जी की फ़्लाइट 5 बजे सुबह की थी। वांग जी अपना सर पकड़ता है और कहता है, ओ गॉड, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। और सोंगलेन से कहता है, फटाफट दूसरी फ़्लाइट चेक करो और उसकी टिकट बुक करवाओ। और तभी उसकी नज़र उसके मैसेज पर पड़ती है जिसमें सिचेन ने लिखा था, वांग जी, विंग की तबीयत सही नहीं लग रही है, वो बस रोते रोते तुम्हें याद कर रहा है। अगर तुम फ्री हो तो जल्दी यहाँ आओ, वरना मैं विंग को लेके वहाँ आता हूँ। जो रीड करते हुए वांग जी कहता है, क्या मेरी विंग की तबीयत ख़राब है? वो रो रहा है। इतना पढ़ते ही वो हेपेन से कहता है कि वो एक प्राइवेट जेट हायर करे। हेपेन ओके कहता है। अब वो सभी लोग अपने आप को वहीं फ्रेश करते हैं और वांग जी वापस घर पर आता है, जहाँ अपने सर्वेंट से कहकर सामान पैक करने को कह दिया था। और हेपन और सोंगलेन से कहता है कि तुम लोग एयरपोर्ट जाओ और एक प्राइवेट जेट को तैयार रखो। वो दोनों ओके कहकर सीधा एयरपोर्ट चले जाते हैं और वांग जी अपने मेंशन में आके सर्वेंट से कहता है कि क्या उन्होंने सारा सामान पैक कर दिया है। सर्वेंट हाँ में जवाब देता है। अब वांग जी फटाफट अपना इम्पोर्टेंट सामान भी रखता है और सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, जहां हेपेन और सोंगलेन वांग जी को बताता है कि जेट तो मिल गया है, मगर इसका पायलट यहाँ नहीं है। वो किसी काम से बाहर गया है और यहाँ कोई और पायलट अवेलेबल नहीं है। वांग जी कहता है, ओके कोई बात नहीं। और हेपेन से कहता है, ठीक है, तुम इस जेट के मालिक से बात करो, क्योंकि कोई भी परेशानी मुझे मेरे विंग से मिलने से नहीं रोक सकती। इतना कहते हुए वांग कहता है, अब ये जेट मैं खुद ही उड़ाऊंगा। हेपेन कहता है, क्या क्या आपको जेट उड़ाना आता है? वांग जी कहता है, हाँ, और शायद तुम दोनों को पता नहीं है, मैं पहले एयरफोर्स में पायलट रह चुका हूँ। हेपेन और सोंगलेन तो ये सुनकर पूरी तरह शौक कि उनके बॉस एयरफोर्स में रह चुके हैं। तभी सोंगलेन कहता है, वैसे शायद तुम भूल गए हो, वो लैन वांग जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। अब हम इधर चाइना में देखते हैं, जहाँ शाम का टाइम था। विंग अपने गेट को बंद करके बैठा था और गेट पर सिचेन न्यूसेन और उसकी मदर इन लॉ हाथ में खाने का सामान, चॉकलेट, जूस वगैरह लेकर खड़े थे और विंग को आवाज़ दे रहे थे कि विंग प्लीज़ बाहर आओ, तुम्हें जो भी खाना है प्लीज़ खाओ, कम से कम उसकी चिंता तो करो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। जहाँ विंग उन सबकी बात सुनकर कहता है, पहले ये बताओ वांग जी आया है या नहीं? जहाँ सिचेन कहता है, विंग, मैंने उसे मैसेज कर दिया था, अब जैसे ही वो मैसेज देखेगा तो देखना वो जल्दी से तुम्हारे पास आ जाएगा। जिसे सुनकर विंग कहता है, नहीं गगा, आपने कल कहा था कि वांग जी सुबह आ जाएगा, मगर मैंने सुबह एयरपोर्ट पर पता किया था, वो नहीं आया। सिचेन कहता है, हाँ तो विंग, क्या पता उसे कुछ अर्जेंट काम होगा, शायद इसी वजह से वो नहीं आया।
विंग कहता है क्या आपने उसे ये नहीं बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है। सिचेन कहता है बताया है विंग, और देखना वो जल्दी आ जाएगा, तब तक प्लीज़ कुछ खा लो। अच्छा अपने लिए तो ना सही कम से कम उसके लिए खा लो। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, जब तक वांग जी नहीं आएगा हम दोनों कुछ भी नहीं खाएंगे। और प्लीज़ आप लोग मुझे परेशान मत करो, मुझे रोना आ रहा है। जिसे सुनकर न्यूसेन कहता है प्लीज़ प्लीज़ विंग अब रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तुम चाहते हो ना हम सब यहाँ से चले जाए? ओके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और न्यूसेन सिचेन और मिसिस लेन से कहता है कि हमें थोड़ी देर और इंतज़ार करना चाहिए, शायद तब तक वांग जी आ जाए। वैसे भी सिचेन तुमने मैसेज तो किया था ना? सिचेन कहता है हाँ किया तो था। न्यूसेन कहता है फिर वांग जी सुबह क्यों नहीं आया? इतना सुनने के बाद भी विंग प्रेग्नेंट है। जिसे सुनकर सिचेन कहता है सॉरी मॉम, सॉरी न्यूसेन, पर मैंने अभी तक वांग जी को नहीं बताया कि विंग प्रेग्नेंट है। मिसिस लेन कहती है क्या, पर क्यों? सिचेन कहता है मॉम मैं वांग जी को सरप्राइज़ देना चाहता था, और वैसे भी ये बात विंग उसे बताए तो कितना अच्छा होगा ना, और वो काफ़ी टाइम से परेशान है। बीबी की बात सुनकर सोचो उसके फेस पर कितनी बड़ी स्माइल आ जाएगी। मिसिस लेन कहती है हाँ ये तो सच है, जब उसे पता चलेगा कि वो डैड बनने वाला है तो वो कितना हैप्पी होगा। तभी सिचेन कहता है इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। तभी पीछे से आवाज़ आती है क्या नहीं बताया गगा? और सभी वांग जी को देखकर कहते हैं वांग जी, और उठकर खड़े हो गए थे। तभी सिचेन कहता है वांग जी तुम अंदर कैसे आए? वांग जी कहता है गेट खुला था तो मैं अंदर आ गया। और अब बताइए गगा आपने क्या छिपाया है? और उन सबको वहाँ देखता है मगर विंग नहीं था, तो वो घबरा जाता है और पूछता है गगा मेरा विंग कहाँ है? आपने मैसेज किया था कि विंग की तबीयत ख़राब है, वो कहाँ है? और उसकी शक्ल देखकर सिचेन कहता है वांग जी पहले रिलैक्स हो जाओ और आराम से बैठो, लो पानी पियो। और हाँ विंग बिल्कुल ठीक है। वांग जी कहता है नहीं पहले मैं विंग को देखूंगा, कहाँ है विंग? इतना कहकर और विंग को आवाज़ देने लगता है। सिचेन दोबारा कहता है रिलैक्स वांग जी, और फिर वांग जी को कमरे के पास ले जाता है जहाँ विंग ने अपने आप को बंद किया था। और सिचेन विंग का डोर खटखटाते हुए कहता है विंग गेट खोलो, देखो वांग जी आ गया है। विंग सिचेन की बात सुनकर सिचेन के बातों पर भरोसा नहीं करता और अंदर से ही जवाब देकर कहता है गगा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप खाना खिलाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, मगर मैं भी आपको बता देता हूँ जब तक वांग जी नहीं आएगा हम दोनों कुछ भी नहीं खाएंगे। और अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है ना बेबी? और फिर अंदर से ही कहता है देखो गगा मेरा बेबी भी मना कर रहा है। बेबी सुनते ही वांग जी तो एकदम गुस्से में आ जाता है और अब वो सिचेन से कहता है गगा आप हटिए, और खुद ही विंग को कहता है विंग मैं हूँ वांग जी, देखो सच में मैं आ गया, प्लीज़ गेट खोलो। वांग जी की आवाज़ सुनकर विंग हैप्पी हो जाता है और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो तुरंत गेट खोलकर वांग जी को हक करता है। वांग जी भी उसे हक करता है मगर नज़र उसकी कमरे में किसी को ढूंढ रही थी। अब वांग जी विंग से हक को ब्रेक करता है और सीधे कमरे में आकर अलमीरा में बैठ के ऊपर नीचे इधर उधर ढूंढने लगता है। वांग जी की ऐसी हरकत देखकर विंग कहता है वांग जी तुम क्या ढूंढ रहे हो? वांग जी कहता है विंग बताओ कौन था तुम्हारे साथ और किसको तुम बेबी कह रहे थे? विंग तो एकदम हैरान और सोचता है क्या? वांग जी ये सोच रहा था कि अंदर मेरे साथ कोई और या जिसे मैं बेबी कह रहा था। विंग को गुस्सा तो आ रहा था मगर फिर वांग जी को इतना थका हुआ परेशान देखकर अंदर आता है और वांग जी को इधर उधर देखने से रोकने के लिए वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी से कहता है वांग जी रुको रुको। वांग जी कहता है नहीं पहले मैं तुम्हारे उस बेबी को ढूंढूंगा जो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है, छीनना चाहता है। विंग कहता है ओ इतना प्यार करते हो मुझसे? वांग जी विंग का फेस पकड़कर और उसके नज़रों में देखकर कहता है हाँ विंग, और मैं तुम्हारे और अपने बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा। विंग कहता है बेबी को भी नहीं? वांग जी कहता है हाँ बेबी को भी नहीं। वैसे कौन है वो बेबी जो मुझसे मेरे विंग को अलग करना चाहता है? ये सुनकर विंग हंसता है और वांग जी का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखता है और कहता है बेबी हमें अलग नहीं बल्कि दोनों को पूरा करना चाहता है। वांग जी कहता है क्या मतलब विंग? और देखो तुम ये बार बार बेबी मत बोलो, वैसे है कहाँ वो, मैं उसकी ऐसी हालत ख़राब कर दूंगा कि दोबारा कभी मेरे विंग को नज़र उठाकर नहीं देखेगा। विंग कहता है अच्छा, और वांग जी को बेड पर पुश करता है और उसके एक जोरदार किस करके बैठता है और फिर वांग जी को बताता है कि बेबी मेरे अंदर है। वांग जी कहता है साफ साफ बताओ विंग तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है हाँ वांग जी बेबी मेरे अंदर है, आई एम प्रेग्नेंट।
और तुम डैड बनने वाले हो। ये सुनकर तो वांग जी शौक, और वो विंग से पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो मेल हो ना। विंग कहता है हाँ, ये मेरे लिए भी शौक से कम नहीं था, मगर तभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये सच है, तुम प्रेग्नेंट हो। मगर वांग जी अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था, और वो विंग से कहता है हाउ इज द, ये कैसे हो सकता है। विंग कहता है ये तो मैं भी नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, मगर वांग जी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे पास भी बेबी होगा जो मुझे और तुम्हें मॉम डैड कहेगा। और विंग वांग जी को हक कर लेता है। तभी सीचेन और न्यूसेन खाने का सामान लाते हैं और गेट से खड़े होकर कहते हैं क्या हम अंदर आ सकते हैं। विंग वांग जी से हटकर कहता है जी गगा, आप आ सकते हैं। और सीचेन न्यूसेन खाना अंदर लाकर टेबल पर रखते हैं, जहाँ न्यूसेन कहता है विंग प्लीज़ अब तो खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, और डॉक्टर ने कहा है ऐसे हालत में तुम्हें हर 5 मिनट बाद कुछ ना कुछ खाना है, वरना बेबी की सही से ग्रोथ नहीं कैसे होगी। जिसे सुनकर विंग कहता है हाँ न्यूसेन, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं सुबह से चॉकलेट, स्नैक और जूस पी रहा हूँ। न्यूसेन कहता है क्या इसका मतलब तुम सुबह से हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। विंग कहता है नहीं, पहले सोचा कि कुछ भी ना खाओ, मगर फिर बेबी के लिए मुझे खाना ही पड़ा। जिसे सुनकर सिचेन कहता है बदमाश, 2-3 दिन से बहुत मस्ती करने लगे हो। विंग कहता है और क्यों ना करूँ मस्ती, जबकि मैं हैप्पी हूँ कि मैं एक बेबी को बर्थ देने वाला हूँ। सिचेन कहता है हाँ, और मैं गॉड से प्रे करूँगा कि वो तुम्हें ऐसे ही हैप्पी रखे। और फिर वांग जी से कहता है वांग जी तुम भी कुछ खा लो और आराम कर लो, हम लोग चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, और अब वांग जी फ्रेश होकर अपना डिनर करते हैं, और फिर आराम से लेटकर वांग जी विंग को हक करके पूछता है अब मुझे सही से बताओ ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, कितने महीने की प्रेगनेंसी है, और तुम्हें कब पता चला। अब विंग बताता है डॉक्टर ने कहा कि मैं 2 वीक्स के प्रेग्नेंट हूँ। मुझे लगता है ये सब उस दिन हुआ होगा जिस दिन मैंने वो नशे वाली चॉकलेट खा ली थी, और मुझे पता 3 दिन पहले पता चला है। मैं मैडम यू से मिलकर आया। वांग जी कहता है क्या तुम उस लेडी से मिलने गए थे। विंग कहता है हाँ, दरअसल मैं उनसे ये पूछने गया था कि मेरे मॉम डैड कौन है। वांग जी कहता है क्या, पर तुम तो अनाथ हो ना, और बचपन से ही तुम मैडम यू के पास रहते थे, फिर अचानक मॉम डैड। विंग कहता है हाँ, पर तुम्हें याद है जब हम मॉल गए थे उस दिन सीजे ने मुझे एक बात बताई कि मैं जब 5 साल का था तब मुझे जियान फेमियान, मेरा मतलब अंकल, घर ले गए थे, और सीजे बता रही थी कि उस दिन मुझे चोट भी लगी थी सर में। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ, इसलिए मैं उनसे पूछने गया था कि जब उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है तो किस आश्रम से किया है, ताकि मैं पता कर सकूं कि उस आश्रम में मुझे किसने छोड़ा था, या फिर किसी ने दिया है तो किसने दिया, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने 5 साल के बेटे को तो नहीं देंगे या ना। और वांग जी विंग की बात को सुनने के बाद सोचने लगता है कि विंग जो कह रहा है वो सही है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को 5 साल का करने के बाद तो नहीं छोड़ेगा, और अगर किसी कारण विंग को अनाथ आश्रम में रहना पड़ा हो तो किसी ने तो उसे भेजा होगा, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर विंग जियान मिन्सन कैसे पहुंचा। वांग जी ये सोच के विंग से पूछता है वैसे फिर क्या आंसर दिया मैडम यू ने। विंग कहता है उन्होंने कहा कि अंकल से पूछना, क्योंकि वही मुझे लेके आए थे, और जब मैंने अंकल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा अंकल घर पर नहीं है, कुछ दिन बाद आएंगे। वांग जी कहता है ओके, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग कहता है नहीं वांग जी, मैं अकेले ही जाऊँगा। वांग जी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मत भूलो तुम अकेले नहीं हो, मेरा बेबी भी तुम्हारे साथ है, और मैं उसे किसी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम्हारा वांग जी 24 घंटे तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेगा। ओके विंग। विंग भी मुस्कुराकर ओके कहता है और वांग जी को हक कर लेता है। अब वांग जी विंग से पूछता है वैसे विंग तुम्हें कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है हाँ, वो जब मैं जियान मेंशन से बाहर आया तब मैं अचानक बेहोश हो गया था। जियान मेंशन के जो गार्ड है उन्होंने मुझे जल्दी से टैक्सी में बिठाया और हॉस्पिटल भिजवा दिया। कुछ देर बाद जब मैं उठा तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अपने हस्बैंड या अपने फैमिली मेम्बर को बुला लो, हमें उनसे बात करनी है। इसलिए मैंने गगा को कॉल किया और गगा ने हुसैन के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर डॉक्टर ने पता नहीं गगा से क्या बात की। उसके बाद जब गगा रूम में आए उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैं और हुसैन तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट क्यों किया, और जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तब गगन ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर पहले तो मुझे शौक लगा,
क्योंकि मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं तो एक बॉय हूँ, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। मगर कुछ टाइम बाद जब मैंने सोचा कि ये तो अच्छा है, अब मुझे तुम्हारी शादी किसी और से नहीं करवानी होगी। वांग जी कहता है, क्या शादी, वो भी मेरी? विंग अब थोड़ा सा सैड होकर कहता है, हाँ वांग जी, मैं कब से सोच रहा था कि तुमसे बात करूं और तुमसे कहूं कि तुम किसी लड़की से शादी कर लो ताकि हमारी फैमिली को एक बेबी मिल सके। वांग जी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और विंग पर चिल्लाकर कहता है, विंग आर यू क्रेजी? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे होते हुए किसी और से शादी कर लेता, वो भी केवल बेबी के लिए? वांग जी की इतनी डार्क वॉइस सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से वांग जी का हाथ पकड़कर कहता है, नहीं वांग जी, वो तो मैं पहले सोचा था। मगर अब वांग जी कहता है, अब क्या विंग, अब तुम प्रेग्नेंट हो तो अब तुम्हारे मन में वो ख्याल नहीं आ रहा होगा ना, वरना इतने दिनों से तुम्हारे मन में यही सब चल रहा था कि किस तरह तुम मुझसे किसी और से शादी करने के लिए मना सको। पर विंग, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ? और विंग का फेस पकड़कर कहता है, हाँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हमारे बेबी नहीं हो सकते और ना ही मैं बेबी के लिए तुम्हें छोड़ सकता हूँ। अब विंग को थोड़ी सी राहत मिलती है और वो वांग जी से कहता है, पर मैंने तो केवल सोचा था, तुम्हें कहा नहीं था कि तुम किसी और से शादी करो। वांग जी कहता है, शुक्र करो कि कहा नहीं था, वरना मेरा इससे भी वायलेंट फेस देखते। विंग ओके कहता है और फिर वांग जी को सॉरी कहता है। वांग जी भी अपने आप को शांत करता है और विंग से कहता है कि तुम अब आराम करो क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। विंग हाँ में सिर हिलाता है और विंग आराम से लेट जाता है। वांग जी विंग को लेटाकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़कर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, कहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसके सर को सहलाकर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर बाहर हॉल में आ जाता है और फ्रिज में से ड्रिंक निकालता है और ड्रिंक पीने लगता है। थोड़ी देर बाद अचानक से चैन की आंख खुलती है और उसे प्यास लगी थी, मगर कमरे में पानी नहीं था, तो वो उठकर बाहर आता है तो वांग जी को बाहर बैठे देख पूछता है, वांग जी, तुम इतनी रात को यहाँ, और ये क्या तुम ड्रिंक कर रहे हो? क्या बात है, क्या सोच रहे हो? वांग जी कहता है, गग्गा, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सिचन कहता है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है वांग जी? वांग जी कहता है, गगा, मैं पहले ही और परेशानी में उलझा हूँ और ऊपर से विंग। सिचेन कहता है, विंग विंग ने क्या किया? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस मेरी दूसरी शादी के बारे में सोच रहा था। सिचेन कहता है, क्या, पर क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं दूसरी शादी करके इस फैमिली को बेबी दूँ। सिचेन कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ गग्गा। सिचेन कहता है, और तुमने क्या कहा? वांग जी कहता है, क्या कहता, मैंने उस पर गुस्सा कर दिया। सिचेन कहता है, क्या? पर वांग जी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम जानते हो ना वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ये एक मेल प्रेगनेंसी है, इसलिए हमें उसे खुश रखना होगा ताकि वो और उसका बेबी सिक्योर महसूस करे, इसलिए तुम भी इस बात का ध्यान रखना। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। अब सिचेन वांग जी से कहता है कि तुम भी जाके आराम से सो जाओ, लेट काफ़ी हो गया। वांग जी भी गुड नाइट कहकर रूम में आ जाता है जहाँ विंग सो चुका था। वांग जी जाकर विंग को हक करता है और सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग को देखते हैं जहाँ सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। सभी लोग विंग से कह रहे थे कि ये भी खाओ, वो भी खाओ, ये भी पियो, वो भी पियो, ये सब तुम्हारे लिए और बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा है। सभी लोग विंग को कुछ न कुछ खाने के लिए दे रहे थे, मगर विंग तो उन सबको देखकर मुंह बना रहा था और उसे उन सब की महक भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो अब काफ़ी परेशान हो गया था। वो एकदम से उठता है और कहता है, बस 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 करो आप लोग, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ठूस ठूस कर खाऊं। तभी मिसिस लैन कुछ कहने वाली थी, पर विंग मैडम लैन को रोकते हुए कहता है, प्लीज़ मॉम, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, पर आप चिंता मत करें, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। प्लीज़ आप मुझे इतना पैम्पर मत कीजिए, वरना मैं बिगड़ जाऊँगा, फिर आप लोग ही परेशान हो जाएंगे, इसलिए प्लीज़ मुझे जो चाहिएगा मैं ले लूँगा, आप अपने वर्क पर भी ध्यान दीजिए। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।